कड़ी सजा दे रही है। आपने देखा होगा चित्तौड़ में 2-3 दिन पहले की घटना है। उस घटना एक स्कूल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, आप सबने देखा और दिखाया लोगों को, उसकी ज़्यादा वर्णन में नहीं करना चाहता। उनको हमने बर्खास्त कर दिया है, अब बर्खास्त कर दिया है। हमने उसको सस्पेंड करके तुरंत जो सुनवाई होनी थी, जो विधि की प्रक्रिया अपनानी थी, वो अपनाते हुए हमने उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया है। जिसमें अरविंद नाथ व्यास है जो लेवल 2 के हमारे टीचर थे, और ये सालेरा गांव है चित्तौड़ जिले का, उसे पढ़ाते थे। इसलिए कांता पंड्या को भी हमने बर्खास्त कर दिया है। मैं मित्रों ये एक निवेदन और ऐसा करना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में 16 साल की एक बहन को भट्टी में झोंक दिया। कांग्रेसियों के एक निंदा का स्वर नहीं निकला। क्या सांप सूंघ गया था इनको? क्यों नहीं बोले? अलवर में बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके सड़क के किनारे फेंक गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के नेताओं के परिजनों ने बलात्कार किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कैसी सरकार थी कांग्रेस उस समय? इसलिए अब इनको सपना आ रहा है, कितना आनंद था, हमारे लोग बलात्कार करने के बाद भी छूट जाते थे, हमारे लोगों को बहनों को भट्टियों में झोंक देते थे, तभी कुछ नहीं होता था। अब ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रही है। उसके कारण से जो हमने आश्वासन दिया था, यानी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि हम संरक्षण करेंगे तुम्हारा सबका, अब वो चोरों का, गुंडों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको चिंता हो रही है। आपको ये पता होगा अलवर में योगेश और हरीश यादव की मेवों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था। ऐसी मेवात में हजारों घटनाएं हैं जिनका कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने मुकदमे ही दर्ज नहीं होने दिए। अब परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीबों के, महिलाओं के, बच्चों के, और दूसरी बात को तो कुल मिलाकर राजस्थान के किसी भी लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं होने देगी, वो सबको न्याय मिलेगा। और आपने देखा होगा, तो आंकड़े जुटाए होंगे तो क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपने देखा होगा जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 7.78% अपराधों में कमी आई है, और महिला अपराधों में 10.18% कमी आई है, और इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के अपराधों में 14.28% कमी आई है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास लगभग 7,500 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, और उसके कारण से जो छोटी मोटी घटनाएं होती, अब उस कैमरों के डर के मारे से कोई भी नहीं कर पा रहा है। 9,700 आतंक अपराधी तथा 11,000 टॉप अपराधी, 11,000 टॉप 10 अपराधी, और 3200 इनामी अपराधी, और 15,400 स्थायी वारंटी एवं 110 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम चुन चुन करके अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। राजस्थान की धरती पर कोई अपराधी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, कहीं न कहीं बंधन में कसेंगे उनको, ताकि आगे अपराध नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारी बालिकाएं, बेटियां, बहनें, माताएं सब सुरक्षित रहे, और राजस्थान में उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार का कष्ट उनको ना हो, इसलिए माननीय भजन लाल जी की सरकार कटिबद्ध है। नमस्कार जी। आपको आरोप लगाया कि 450 स्कूलें बंद कर दी आपकी सरकार ने, स्कूलें जिनके भवन भी बने रहे, छात्रों की है, उसमें से अब सारी आज बात कर दूंगा तो कल मेरे से कौन पूछेगा? ये ऑपोजिशन का
हाँ हाँ, उनका सही है, उनकी बात, उनका पूछने का अधिकार है, क्योंकि विपक्ष में है, और हम उचित समय पर उचित जवाब देंगे। उचित सच्चाई ये है, उचित समय पर बताएंगे आपको, आप चिंता न करें। वो आपको मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं। कौन? गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा, वो पहले खुद तो बन ले, शिक्षा को बचा लो और मुख्यमंत्री खुद तो बन ले, खुद बन ले। एक सवाल और था साहब, आपने हाँ। रेस्क्यू और ये सब बात करी, गहलोत साहब ने ट्वीट किया है कि भरतपुर में उस बच्ची का सुनवाई हो जाती है तो वो आत्महत्या नहीं करती। गहलोत जी से पूछो कि भैया, जब जोधपुर में सरेआम कुछ गुंडों ने हमला किया था आम जनता के ऊपर, और विशेषकर मालियों के ऊपर भी किया गया था, तुम थे कहां? कहां सो रहे थे? सो कहां रहे थे? स्कूलें बंद कर दी, कारण क्या है? इसको आरोप लग रहा है। उस अजमेर में उर्दू स्कूलें बंद कर दी आपने और संस्कृत स्कूलें चालू कर दी उनकी जगह की संस्कृत पढ़ो।